कांधार हाईजैक पर भ्रम फैलाते फैक्ट्स को परोसने वाली वेब सीरीज आईसी 814 को लेकर हंगामा है। नेटफ्लिक्स की इस वेब सीरीज में बड़े शातिराना अंदाज में यह बता दिया गया कि हाईजैक की वारदात में इस्लामिक आतंकी नहीं थे, बल्कि हिंदू नाम वाले लोग शामिल थे। और आज इसी बदलाव के मुद्दे पर नेटफ्लिक्स के अधिकारी और वेब सीरीज से जुड़े हुए लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लग ऐसा रहा था जैसे कुछ गिने चुने और पुराने साथियों को सवाल पूछने की परमिशन है, उसके अलावा किसी को परमिशन नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग मीडिया हाउसेस से पत्रकारों को बुलाया तो गया था, लेकिन सवाल किसको पूछने के लिए कहा गया था? सवाल सिर्फ गिने चुने लोगों को पूछने दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर लगा कि सवाल पूछने वालों को सवाल पहले से दिए गए थे, लेकिन जी न्यूज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्री प्लान्ड पटकथा को पलट दिया। हमने नेटफ्लिक्स के अधिकारियों और वेब सीरीज मेकर से सवाल पूछे। हमने पूछा कि अगर वेब सीरीज फैक्ट्स पर आधारित थी, तथ्यों पर आधारित थी, तो फिर भाई आपको सूचना प्रसारण मंत्रालय ने क्यों बुलाया था? लेकिन लगता है कि उन्हें अपनी सिर्फ फिक्स्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सवाल नागवार गुजरे और इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहमा गहमी तक हो गई। चाहे आईएसआई का जो एक्टिव रोल था उसको सही ढंग से पोर्ट्रे न करने को लेकर ये तमाम आरोप लगे, इसको आप क्या इसको किस I'm extremely sorry, sir, but unfortunately we've been given a clear direction towards this that we won't be able. Hello, sir, would you? कौन आप लगा रहे हैं आरोप? We can't be, unfortunately. No, sir. आज सब आईटी मिनिस्ट्री को बुलाया गया था, तो क्यों बुलाया गया था? That statement has been declared. मैं इसके ऊपर बात कर, आपको जवाब देना पड़ा। अनुभव सही सवाल आपका है? सभी के जर्नलिस्ट हाँ मिला। नहीं सभी का जर्नलिस्ट मिला। नहीं, ये जो सवाल आपने पूछा, हाँ क्या सर वो आप फिर आरोप बताइए ये भी चीजें, चाहे आतंकवादियों के असली नाम को ना बताना, और अब जब आईएनबी मिनिस्ट्री में गए तब उसको वापस से आपको करेक्ट करना पड़ा। आपने सीरीज देखी है? सर मैं आपसे जो आज आईएनबी मिनिस्ट्री में गए उसको लेके सवाल कर रहा हूँ। मैं आईएनबी सीरीज देखी है? मैं आईएनबी मिनिस्ट्री की सीरीज देखी है? जो ऑफिशियली काम हो रहा है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। बात नहीं कर सकता आपसे, आपने सीरीज ही नहीं देखी। अंदाज सर। Okay. Once again, thank you so much, my dear friends. And तो देख लिया आपने, सवाल जब पूछा गया तो आवाज उनकी पिच हाई हो गई। सवाल जब पूछा गया तो पूछने लगे भाई सवाल आपका है कि किसी और का है? सवाल पूछा गया तो जवाब देने के बजाय आखिर में धन्यवाद करते चलते निकले। नेटफ्लिक्स के अधिकारियों और डायरेक्टर अनुभव सिन्हा के तेवर बताते हैं कि वो वेब सीरीज में बदलाव चाहते नहीं थे करना, लेकिन सवाल तो ये है कि बदलाव करना क्यों नहीं चाहते थे? आखिर क्यों ये लोग मुस्लिम आतंकियों को हिंदू बताने की कोशिश कर रहे थे? आखिर क्यों इन लोगों ने मुस्लिम आतंकियों को हिंदू नाम ही जो दिए गए थे वही नाम कॉपी कर दिए, जबकि सीरीज के अंदर ऐसे कई नाम हैं जिनके असली नामों का इस्तेमाल सीरीज में नहीं किया गया? किस रणनीति के तहत तय किया गया कि मुसलमानों के नाम नहीं लेने, मुस्लिम नाम नहीं लेने? आखिरकार क्यों हाईजैकर्स को पाकिस्तानी साजिश ना बता करके व्यक्तिगत मिशन दिखा दिया गया? अगर वेब सीरीज में सब फैक्ट सही थे तो बदलाव की नौबत क्यों आई? बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी? इस वेब सीरीज में आतंकियों से जुड़ी कुछ घटनाओं को इतने प्यार भरे अंदाज में दिखाया गया कि आप उनको देखेंगे तो लगेगा ही नहीं कि घटना कोई आतंकी वारदात है। इस वेब सीरीज में यह भी बताने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान का कोई रोल ही नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। हम आपको वेब सीरीज में हुए जो खेल हुए हैं ना, उनके कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। वेब सीरीज आईसी 814 में सारे चरित्रों के नाम, सारे कैरेक्टर के नाम बदल दिए गए, लेकिन आतंकियों के जो हिंदू कोडवर्ड नाम थे वो नहीं बदले गए, वो वही रहे। वेब सीरीज में आतंकियों के असली नाम भी कहीं नहीं बताए गए, जबकि आमतौर पर आपने देखा होगा कि ऐसी वेब सीरीज में आखिर में असली नाम और फिल्म के नाम, फिक्शनल नाम बता दिए जाते हैं। पूरी सीरीज में उन आतंकियों को हिंदू नामों से पुकारा गया है। आप वेब सीरीज देखेंगे तो पता भी नहीं संभवतः चलेगा कि असलियत में इन इस्लामिक आतंकियों के नाम क्या क्या थे, वहां तो नहीं दिखाए गए, लेकिन डीएनए में हम आपको बताते हैं कि उनके असली नाम क्या क्या थे और चेहरे क्या क्या थे। नाम था इब्राहिम अख्तर, नाम था शाहिद अख्तर, नाम था सनी अहमद काजी, नाम था जहूर मिस्री और नाम था शाकिर।
ये वो नाम थे जिनके कोड वर्ड के नेम हिंदू थे, लेकिन सीरीज में सिर्फ हिंदू नामों को बता दिया गया, असली नाम नहीं बताया गया। वेब सीरीज में आतंकियों को इंसानियत का देवता दिखा दिया गया कि इन्हें पैसेंजर्स की इतनी ज्यादा फिक्र थी। वेब सीरीज में हाईजैक हुए प्लेन को लाहौर ले जाने की बात तो होती है, लेकिन दिखाया यह गया कि लाहौर एटीसी ने प्लेन लैंड करने की इजाजत इसलिए नहीं दी क्योंकि उनके उसूलों के खिलाफ था। तो क्या पाकिस्तान को या आईएसआई को क्लीन चिट थी? वेब सीरीज के आखिर में स्टेटमेंट दे दिया गया कि हाईजैक में पाकिस्तान या उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ नहीं था, जबकि सच यह है कि पूरी साजिश में आईएसआई पूरी तरीके से शामिल थी, लेकिन यहां सच को पलट दिया गया। वेब सीरीज में आतंकियों के असली नाम क्यों छिपाए गए? इसका जवाब देश के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने लिया। जब सरकार ने सख्ती दिखाई तब जाकर के आतंकियों के असली नाम शामिल करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन उसके बावजूद सवाल यही है कि आखिर मुस्लिम आतंकियों के नाम लेने में फिल्म इंडस्ट्री के इन लोगों को परेशानी क्या होती है? कंधार हाईजैकिंग केस पर बनी हुई सीरीज को दिखाया गया कि यह सब कुछ सच है, लेकिन विवाद भी हुआ। विवाद यह कि सच छिपाने को लेकर के यहां पर बहस भी हो चुकी।